the beams, one which beam is above and which beam is below. In this problem, the both the beams, that means the combination of that two beams, that means beam AB and beam BC, both the beams are shown in a same level. दोनों बीम क्या दिखा है, एक ही लेवल पर दिखा है. लास्ट प्रॉब्लम में क्या था, एक बीम ऊपर था एक बीम नीचे था, ये डायरेक्टली क्लियरली गिवन था, राइट. इट इज अ कंपाउंड बीम. कंपाउंड बीम मींस कॉम्बिनेशन ऑफ टू बीम्स, राइट. तो जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू बीम्स होता है, उसमें एक बीम किसी दूसरे बीम पर रेस्ट होगा. तो लास्ट वाले प्रॉब्लम में क्या था, वो डायरेक्टली गिवन था कि भाई कौन सा बीम कौन से बीम पर रेस्ट था. यहाँ पर वो डायरेक्टली गिवन नहीं है, राइट. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि कौन से बीम कहाँ पर है, राइट. तो इसके लिए अभी हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं उसकी. तो ये तो गिवन डायग्राम है बीम की. मैं क्या करता हूँ, अभी हमें फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी, राइट. सो टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, फर्स्टली आई विल ड्रॉ द सेपरेट टू बीम्स, राइट. मैं क्या करूंगा, दोनों बीम को सेपरेट ड्रॉ करूंगा. मैं एक ही लेवल पर ड्रॉ कर रहा हूँ दोनों को. तो अभी ए बी बीम जो आपको दिख रहा है, एट द पॉइंट ए विच टाइप ऑफ सपोर्ट इज दिस. पॉइंट ए पर कौन से टाइप का सपोर्ट है, Fixed support. फिक्स सपोर्ट. हाउ मेनी अननोन्स विल बी देयर. 2. हाँ, 3. 3. 3. हाँ, ओके, 3. विच आर देम. 3 कैसे होंगे वो, कौन कौन से 3 होंगे. Moment, horizontal and vertical. Vertical and moment. हाँ, right. Moment, horizontal and vertical, right. So I will show here that reactions. So horizontal reaction, vertical reaction, that means parallel to the surface, perpendicular to the surface, and third one is moment. तो ये moment हमने यहाँ पर दिखा दिया. ओके, मैं इनको नाम दे देता हूँ, राइट. या फिर नाम बाद में भी दे सकते हैं. ओके, पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि बीम कौन सा कहाँ पर दिखाना है. ओके, तो ए का काम हो गया, राइट. बी तो कॉमन पॉइंट है, बी इज द कॉमन पॉइंट. ओके, so we will draw the reactions at point B laterwards, right. So next point is C. Which type of support is this at point C. C पर कौन सा सपोर्ट है, Roller. Roller. okay. So what type of reaction for the roller support. One reaction. 1. One reaction Perpendicular to surface. perpendicular to the surface, that means it will be vertical. okay, तो यहाँ पर एक vertical reaction आएगा perpendicular to the surface. तो ये हो गया, राइट. तो हमने क्या किया, जो पॉइंट ए था, ए पर आने वाला जो फिक्स सपोर्ट था, उसके हमने यहाँ पर अननोन्स दिखा दिए, 3 अननोन्स वहां पर आएंगे. उसके बाद पॉइंट सी था, तो पॉइंट सी पर एक अननोन आएगा, वो हमने दिखा दिया. और पॉइंट बी को हमने पेंडिंग रखा, राइट. पॉइंट बी जो था वो हमने पेंडिंग रखा, राइट. अभी ये डायग्राम यहाँ पर बन गई है. लोड कौन सा है वो बाद में देखेंगे, लोड का काम बाद में करेंगे, अभी इतना है, राइट. तो अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आपको दिख रहा है, दिस इज अवर बीम ए बी, दिस इज ए, this is B, and this is C. So this is beam, first left side beam is AB and right side is BC. So which beam is in equilibrium, that means which beam is in stable condition and which beam requires reactions. कौन सा बीम अभी स्टेबल कंडीशन में है और किसको रिएक्शन की जरूरत है. मींस Beam B. बी ने बी एकच पॉइंट झाला ना. which beam is stable, AB or BC. which A. BC. BC is stable, that means BC. BC doesn't require any reaction. ये डायग्राम देख के आपको क्या लगता है कि कौन सा बीम रह सकता है, स्टेबल कंडीशन में कौन सा है, अनस्टेबल कंडीशन में कौन सा है, ये आपको बताना है. AB is in stable condition.
हाँ, स्टेबल मतलब इक्विलिब्रियम, कि भाई वो इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल है, मतलब वो गिर नहीं सकता। और कौन सा बीम अनस्टेबल है, मतलब कौन सा वहां पर फेल हो सकता है, ये आपको बताना है। BC. बीसी इज अनस्टेबल बिकॉज बीसी हैज ओनली वन रिएक्शन। बीसी को क्या है, एक ही रिएक्शन है। ये फेल कैसे हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ। फेल होना मतलब क्या, कि जो बीम ए बी या बीसी जो भी कोई बीम दिया है, इनका कुछ डिस्प्लेसमेंट हो सकता है क्या, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट या रोटेशन उसका हो सकता है क्या। तो अगर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स तो प्रॉब्लम में दिया ही नहीं था, प्रॉब्लम में हॉरिजॉन्टल टाइप का कोई फोर्स दिया ही नहीं, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होने का चांस ही नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा हो सकता है, वर्टिकल या फिर रोटेशन। तो अभी बीम ए बी जो है, इसका वर्टिकल मोशन भी नहीं होगा, राइट। इसका क्या हो सकता था, इसका रोटेशन हो सकता था, क्योंकि बीम ए बी को ए पॉइंट पर ही सपोर्ट है, राइट। इन बीम ए बी only A point has the support and B point doesn't have any support. That means this point B may rotate. ये ऐसे rotate हो सकता था, लेकिन it will not rotate now because at the point A we have a fixed support. That means at the point A we have extra moment. इस moment की वजह से क्या होगा, ये बीम ए बी नीचे आएगा क्या, नहीं आएगा। ये आपका जो moment है, that is point which is at the point A, that will restrict that AB beam फॉर द रोटेशन। ये रोटेशन के लिए क्या करेगा, इसको रिस्ट्रिक्ट करेगा। बट बीम बीसी है ना, बट इन बीम बीसी देयर इज ओनली वन सिंपल टाइप ऑफ सपोर्ट एट द पॉइंट सी। दैट मीन्स देयर विल बी अ चांसेस ऑफ द रोटेशन इन द बीम बीसी। तो बीम बीसी में क्या है, रोटेशन के चांस है। ये रोटेट हो सकता है, मतलब क्या हो सकता है, ये जो बीम बीसी ये ऐसे हो सकता है, राइट। पॉइंट बी पर सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं ना, तो बीम बीसी क्या हो सकता है, सपोर्ट रोटेट हो सकता है। तो फिर अगर ये रोटेट अगर हो सकता है, तो इसका ये मतलब है कि हमें बीसी पर क्या है, एक सपोर्ट रिएक्शन की जरूरत है। तो एक सपोर्ट रिएक्शन की जरूरत है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहां पर एक रिएक्शन दिखाएंगे ऐसे। तो बीसी को एक रिएक्शन की जरूरत है, और बीसी को अगर रिएक्शन की अगर जरूरत है, इसका मतलब ए बी बीम और बीसी बीम में बी पॉइंट कॉमन है। तो बीसी को अगर रिएक्शन की जरूरत है, तो ए बी पर वहां पर क्या आएगा, लोड आएगा, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाना होगा, लोड दिखाना होगा। दैट मीन्स इन द बीम ए बी at the point B there will be a load and at the point B in the beam BC there will be a reaction। तो एक जगह पर, एक बीम पर क्या आएगा, लोड आएगा, और दूसरे बीम पर रिएक्शन आएगा। तो हमें यही देखना था कि कौन से बीम पर यहाँ पर लोड आएगा और कौन से बीम पर रिएक्शन आएगा, राइट। तो ये जो डायग्राम है, ये फिर से हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। हम ये डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ये जो मैं ये यहाँ पर ले लेता हूँ, ये ऊपर चला गया ना, तो यहाँ पर आ सकता है ये, मतलब इस टाइप का ये डायग्राम हो गया, राइट। तो ये हो गया। तो ए बी बीम के लिए लोड आएगा और बीसी बीम के लिए क्या आएगा, रिएक्शन आएगा, राइट। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये समझा क्या, अगर ये नहीं समझा होगा तो फिर से बताओ, मैं इसको फिर से एक बार और एक्सप्लेन कर सकता हूँ। किसी को कुछ डाउट है तो पूछो इसमें। सर फिर से बताओ ना एक बार। हाँ, परत एकदा सांगा ना यस सर. यस ओके। देखो, सबसे पहले हमें ये डायग्राम दी थी, राइट। ये डायग्राम दी थी, ए बी सी बीम था, उसमें जो बी पॉइंट था वो कॉमन पॉइंट था। और जब भी कॉमन पॉइंट जब आता है किसी दो जगह पर, तो एक जो बीम होगा वो क्या करेगा, लोड का काम करेगा। एक जो बीम होगा वो क्या करेगा, रिएक्शन का काम करेगा। मतलब एक के ऊपर दूसरा बीम यहाँ पर होगा, राइट। तो हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि कौन सा बीम ऊपर है, कौन सा बीम नीचे, मतलब कौन से बीम के लिए लोड है, कौन से बीम के लिए रिएक्शन है। तो कॉमन पॉइंट जहां पर है वहीं पर लोड एंड रिएक्शन आएंगे। तो हमें ये तो पता है कि बी इज द कॉमन पॉइंट वहां पर, क्योंकि प्रॉब्लम में लिखा है उन्होंने विद द इंटरनल हिंज बी, और हमें दिख भी रहा है वो डायग्राम में कि बी पॉइंट इज द कॉमन पॉइंट, राइट। तो बी पॉइंट पर वहां पर एक बीम के लिए लोड आएगा, दूसरे के लिए क्या आएगा, रिएक्शन आएगा, राइट। तो फिर अगर एक के लिए लोड और दूसरे के लिए अगर रिएक्शन अगर आने वाला है, तो हमें वही सबसे पहले डिसाइड करना है कि कौन सा बीम के लिए लोड है और कौन सा बीम के लिए रिएक्शन है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर ए का सब कुछ निकाल दिया, सी का सब कुछ निकाल दिया, राइट। मतलब सी पर जो सपोर्ट थे वो दिखा दिए, ए पर जो सपोर्ट थे वो दिखा दिए। अभी ये डायग्राम बन जाती है, राइट, ए बी बीम और ये बी सी बीम। तो अगर आप यहाँ पर अगर देखोगे, तो ए बी बीम का जो है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो किसी भी बीम का नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो एनी हॉरिजॉन्टल फोर्स। यहाँ पर कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होने के कोई भी चांसेस नहीं है, राइट। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो होना ही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट कौन सा हो सकता है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट या फिर रोटेशन हो सकता है। अभी वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट है
पॉइंट ए पर या पॉइंट सी पर तो नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि पॉइंट ए पर भी रिएक्शन है, पॉइंट सी पर भी रिएक्शन है, राइट। तो बीम ए बी में बी पॉइंट पर क्या हो सकता है, बी का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, बी पर किसी भी टाइप का कोई भी सपोर्ट रिएक्शन नहीं है, यहाँ पर कोई भी टाइप का रिएक्शन नहीं। तो बी पॉइंट क्या हो सकता था, ये ऐसे नीचे आ सकता था, लेकिन राइट यहाँ पर सपोर्ट नहीं, तो ये से नीचे आ सकता है, मतलब ये एबीबी में से इंक्लाइन हो सकता था। लेकिन जो कि यहाँ पर मोमेंट उन्होंने डायरेक्टली, मतलब पिक सपोर्ट की वजह से हमने एक्सटर्नल मोमेंट अगर लगा दिया, तो ये मोमेंट का काम क्या है कि इसका रोटेशन नहीं होने था, मतलब ये इसको ऐसे रोटेट नहीं होने देगा, इसको ऐसे नीचे नहीं आने देगा बीम एबी को। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर मोमेंट काम कर रहा है, इसीलिए बीम एबी का कोई भी टाइप का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो फिर नेक्स्ट रहता है बीम बीसी। लेकिन बीम बीसी में अगर देखेंगे तो बीम बीसी का ऐसे रोटेशन हो सकता है, ये पॉइंट बी नीचे आ सकता है, राइट। तो पॉइंट बी अगर नीचे आ सकता है तो यहाँ पर मोमेंट की या किसी सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन मोमेंट तो हम दे नहीं सकते, क्योंकि पॉइंट सी पर उन्होंने क्या दिया था, रोलर सपोर्ट दिया था, राइट। रोलर सपोर्ट के लिए तो कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, तो यहाँ पर मूवमेंट तो नहीं होगा, तो हमें क्या करना होगा, पॉइंट बी पर क्या करना होगा, यहाँ पर हमें रिएक्शन देनी होगी। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर बी पर हमने रिएक्शन दे दी। और बी पर अगर आप बीसी बीम के लिए अगर रिएक्शन देते हो तो इक्वल एंड अपोजिट ए बी बीम पर क्या आएगा, लोड आएगा, राइट। तो इसीलिए हमने एक के लिए रिएक्शन और दूसरे के लिए हमने क्या दिखा दिया, लोड दिखा दिया। अभी जिसको रिएक्शन दे रहे वो बीम नीचे सॉरी वो बीम ऊपर दिखाएंगे, और जिस पर लोड आ रहा है वो नीचे रहेगा, राइट। तो इसीलिए ये ऐसी डायग्राम बन गई। आपको समझ में कौन सा पॉइंट लेना है, कौन सी रिएक्शंस लेनी है, यहाँ का, राइट। तो अभी समझ में आया क्या? अगर अभी भी अगर समझ में नहीं आया होगा तो उसके लिए और एक फंडा है ना, मेरे ख्याल से ये तो अभी समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि ये डायग्राम ड्रॉ करके दिखाई मैंने सब कुछ क्लियरली, राइट। लेकिन इसमें भी अगर सपोज आपके समझ में अभी भी अगर ये अगर नहीं आया होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो हमने क्या किया, हमने पॉइंट बी पर आने वाला एक के लिए लोड था, एक के लिए रिएक्शन था। हमने क्या किया, हमें जितना भी उसमें समझा है, बीम का जितना भी हमने स्टडी किया है, उसके हिसाब से हमने एक के लिए लोड और दूसरे के लिए रिएक्शन दिखा दिया। हो सकता है कि इसमें गलती हो सकती है, मतलब जिसको, मतलब बीम ए बी के लिए मैंने लोड दिखाया, आप उसके लिए रिएक्शन दिखा सकते हो। मैंने बीम बीसी के लिए मैंने रिएक्शन दिखाया, आप उसके लिए सपोज आपने लोड दिखाया होगा, तो फिर इसमें चेंज क्या होगा, मतलब मैंने जो एज्यूम किया है, मैंने अभी जो डायग्राम ड्रॉ की है उसके अपोजिट आपने अगर सपोज कंसीडर भी किया तो होगा क्या, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, राइट। अगर मैंने जो एज्यूम किया उसके अपोजिट भी अगर आपने एजम्पशन अगर किए तो कोई भी आंसर गलत नहीं आएगा। आपका आंसर क्या आएगा, जो आंसर मेरे पॉजिटिव आएंगे वो आपके निगेटिव में आएंगे, जो मेरे निगेटिव में आएंगे वो आपके पॉजिटिव में आएंगे। इसका मतलब ये होगा कि आपका सिर्फ एजम्पशन गलत होगा, और आपको तो पता है एजम्पशन सही है या गलत है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट। हमारा आंसर पॉजिटिव निगेटिव में आता है, उससे हमें पता चल जाता है कि भाई हमारा एजम्पशन सही है या गलत है। एजम्पशन है, ये एजम्पशन हो सकता है कि गलत हो सकता है, मतलब मैंने जो डायरेक्शन एज्यूम की है उसके ऑपोजिट भी डायरेक्शन आपने एज्यूम की तो भी ये चलेगा, राइट। अब ये समझ में आया क्या, राइट। आपने इसकी डायरेक्शंस ऑपोजिट भी एज्यूम की तो भी चलेगा। अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, समझ में आया क्या ये? यस सर. सर ओके, हाँ नाही म्हटलं सर आपण त्यांनी जे डायग्राम मध्ये दिले ते ए टू सी डायरेक्ट पॉइंट पूर्ण एक बीम आहे ना, तो फक्त मध्ये पॉइंट दिलाय हो ना B. मग तुम्ही ते दोघं वेगवेगळे हो. का बरं घेतले? अरे त्या प्रॉब्लेम आपण वाचला ना, प्रॉब्लेम मध्ये काय म्हटलेलं आहे, फाइंड द रिएक्शन ऍट द फिक्स सपोर्ट ए अँड रोलर सपोर्ट सी फॉर द कंपाऊंड बीम. हा कंपाऊंड बीम आहे ना, आपण कंपाऊंड बीमचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतोय ना. इथे त्यांनी म्हटलंय कंपाऊंड बीम आहे विथ इंटरनल हिंज बी, म्हणजे कंपाऊंड बीम म्हणजे काय झालं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू बीम्स. इथे हा बीम वेगळा आहे आणि हा बीम वेगळा, इट इज कंपाऊंड बीम मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू बीम्स. त्यांनी कंपाऊंड बीम वर्ड यूज केला म्हणून आपण दोघांना वेगळं केलं ना. हा ठीक आहे सर. हा, त्यांनी जर समजा कंपाऊंड बीम नसता म्हटला, फक्त बीम म्हटलेला राहिला असता तर तो एक सलग बीम राहिला असता. हा काय, हा कंपाऊंड बीम विथ इंटरनल हिंज बी. इंटरनल हिंज बी म्हणजे त्यांचं म्हणायचं काय की बी पॉइंट हा काय कॉमन पॉइंट आहे, म्हणून आपण त्यांना वेगळं केलं. तिथे तिथे दोन बीम आहे ऍक्च्युअली. ओके, हाँ ओके. तो समझ में आया कि ये सबको? Yes, sir. Yes sir. ओके, Yes, sir. पूजा, जैन पूजा, Yes, sir. ऋतुजा, Yes, sir. यश, Yes, sir. वैभव, वैभव माले, Yes, sir. सुहानी, Yes, sir. ओके.
तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे रिएक्शन थे उनको सभी को हमने नाम दे दिया, राइट। तो अभी हम देखते हैं कि बीम का लोड क्या है। हमने अभी तक लोड का कुछ डिस्कशन किया ही नहीं, जो सपोर्ट रिएक्शन थे हमने सिर्फ उसका ही डिस्कशन किया। अभी लोड देखते हैं। तो बीम अगर आप डायग्राम अगर देखोगे तो सबसे पहले यहाँ पर 20 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है, वो तो वैसे ही रहेगा, तो उसको दिखा देते हैं। ये 20 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड, राइट। और ये जो डिस्टेंस है ये 1.5 है। वन पॉइंट फाइव मीटर, ओके। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है, ये कौन सा टाइप का लोड है बीसी पर, क्या नाम है इसका? बीसी पर जो लोड है, वेरिंग लोड। वेरिंग लोड, राइट, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। इसका क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा? टोटल लोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको? हाफ इंटू 24 into 8। राइट, हाफ इंटू 24 into 8। तो फिर कितना आता है वो, अगर हमने लिखा ट्राइंगुलर लोड इज इक्वल्स टू 96 सर। 1/2 इंटू 24 into 8, कितना आता है वो? 96 ना? 96. ओके, 96 किलो न्यूटन। कहाँ पर आएगा वो, कितने डिस्टेंस पर आएगा? सर 1/3 From of two. 1/3 of 8 from the राइट, 2.66. हाँ, 2.667. राइट, 1/3 of 8 यहाँ पे लिखना पड़ेगा एट 1/3 of 8, that means 2.67 ना, 2.67 मीटर फ्रॉम बी। ओके, तो मैंने ये दिखा दिया। अभी ये डायग्राम में दिखाते हैं। ओके, तो फिर ये अभी 1/3 ऑफ बी, मतलब बी से 2.67 डिस्टेंस पर है। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 2.67, और ये बचा हुआ कितना होगा फिर? नेक्स्ट वाला करो तो कितना आता है इस साइड का डिस्टेंस? 5. हाँ, मतलब आपने 8 में से उसको माइनस किया, ओके। और ये आया था अपना 96 किलो न्यूटन, ओके। तो ये आ गया 96 किलो न्यूटन। अभी ये डायग्राम समझ में है क्या? इसमें मेरे ख्याल से किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन ऑलरेडी हम कुछ दिन से कर रहे हैं। सबको समझ में आया क्या? यस सर। यस सर. यस सर। ओके, सर। तो फिर अभी अगर समझ में अगर आ गया है, राइट, तो अभी मुझे बताओ कि पहले कौन सा बीम सॉल्व करेंगे? बीसी. बीसी या BC ए सर। बी? BC। बीसी। और BC. वाई? बीसी क्यू? खाली अननोन जास्त आहेत सर खरं असं आणि आरबी RP ची व्हॅल्यू पण भेटेल सर. हाँ, सही आंसर ये है कि अगर आप दूसरा अगर बीम अगर लोगे, मतलब ए बी बीम अगर लोगे, तो ए बी में नंबर ऑफ अननोन्स क्या है? ज्यादा है। अगर हम काउंट अगर करेंगे तो ए बी में देखो कौन कौन से अननोन है, एच ए, वी एम एंड आर बी। अगर पहला अगर लेते ए बी बीम अगर सॉल्व करते तो 4 अननोन रहेंगे। लेकिन अगर बीसी बीम अगर सॉल्व करते तो उसमें 2 ही अननोन है, आर बी एंड आर सी। तो हमें पहले कौन सा बीम सॉल्व करना चाहिए जिसमें कम अननोन है वो, राइट। क्योंकि हमारे पास कितने कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है? हमारे पास कितने इक्वेशंस है? कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कितने हमारे पास? 3. 3, राइट। हमारे पास 3 इक्वेशन है, मतलब हम जो भी हम प्रॉब्लम या जो भी बीम हम लेंगे तो उसमें ज्यादा से ज्यादा कितने अननोन सॉल्व कर सकते हैं? 3 ही अननोन सॉल्व कर सकते हैं। और ए बी बीम जो है
उसमें तो 4 अननोन है, मतलब पहले तो वो सॉल्व नहीं होगा, तो इसीलिए पहले कौन सा लेना चाहिए, बीसी बीम लेना चाहिए। तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे कंसीडर बीम बीसी। और फिर अभी बीसी बीम में बताओ कि पहले कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, आप लोग बताओ पहले कौन सा इक्वेशन लोगे। मोमेंट एट Summation of moment B at B. समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट बी इज इक्वल्स टू 0। तो फिर अभी हैंड रेस करके रखो, मैं किसी को पूछता हूँ मोमेंट एट बी। हाँ संदीप। 96 minus, 96 into 2.67 minus हाँ RC हाँ into 5.33. इंटू 5.33 पुढे संदीप, त्याच्या पुढे काय लिहू? बस तेवढंच आहे ना? Equal to 0. इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0 लिहावं लागेल ना संदीप, इक्वेशन कसं सॉरी तयार सर, होईल? सॉरी इक्वेशनला सर. दोन लेफ्ट हँड साइड राइट हँड साइड दोघं असतात ना। ओके अभी यश कोठारी, ये जो अभी संदीप ने बताया ये सही है कि गलत है? सर रॉन्ग है सर, 8 आएगा उधर। किधर? RC into 8. आरसी इंटू 8, राईट। संदीप चुकलं, तू आरसीचा डिस्टन्स काय सांग, ए आपल्याला डिस्टन्स कुठून घ्यायचंय, बी पासून घ्यायचंय ना, मग बी पासून हे डिस्टन्स किती होईल, आरसीचं 8 आहे ना टोटल बीम। तू 5.33 म्हणजे तू फक्त इथूनच डिस्टन्स सांगितलं त्या लोड पासून, आपण मोमेंट कुठे घेतोय, आपण पॉईंट बी ला मोमेंट घेतोय, म्हणून डिस्टन्स काय घ्यावं लागेल, 8 घ्यावं लागेल। कळालं का संदीप? सर. कळालं का? हो सर. हाँ तो ये जो डिस्टेंस आएगा यहाँ पर ये क्या आएगा, 8 आएगा। तो फिर चलो अभी आप लोग कैलकुलेशन करके मुझे आरसी का वैल्यू बताओ कितना है। 32.04. 32 point kilonewton. 32 किलो न्यूटन, ओके 32.04 या 32 किलो न्यूटन, ओके। तो 32 किलो न्यूटन आ रहा है। आंसर पॉजिटिव में आया कि नेगेटिव में? Positive. पॉजिटिव। ओके, आंसर अगर पॉजिटिव में आया इसका मतलब हमने आरसी की जो डायरेक्शन एज्यूम की थी वो सही है। हमने देखो आरसी की डायरेक्शन कौन सी एज्यूम की है, अपवर्ड, है ना, तो यहाँ पर वो डायरेक्शन सही है, तो यहाँ पर ये अपवर्ड एरो यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया अपवर्ड एरो। ओके, तो ये हो गया बीम बीसी से हमें आरसी मिल गया। अभी बीम बीसी में और एक अननोन है आरबी, अभी कौन सा इक्वेशन लोगे? समेशन ऑफ एफ वाई। F of y. ओके, हाँ समेशन ऑफ एफ आई करते हैं। ओके, समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल्स टू 0। ओके, हैंड रेज करके रखो। ओके साक्षी, अंबुरे साक्षी। RB minus 96 हाँ plus RC equal to 0. प्लस आरसी इक्वल्स टू 0। ओके, तो फिर बताओ आरबी का वैल्यू, वो वैल्यू पुट करो आरसी का जो भी है, और मुझे कैलकुलेशन करके बताओ। -63.96. माइनस 63.96. माइनस में आ रहा है क्या? Plus 64. हाँ, Sir, 64. Plus 64, sir. प्लस और माइनस? Plus. Plus Plus 64. प्लस 64। ओके, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ, प्लस 64 किलो न्यूटन। आंसर प्लस में आएगा ना, वो -96 है और ये प्लस आरसी है, तो -96 प्लस 32 मतलब वो 64 आता होगा। वो जब वो जब राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, राइट। तो 64 किलो, तो आरबी का भी वैल्यू प्लस में मिल रहा है, आरबी का भी वैल्यू प्लस में मिल रहा है। इसका ये मतलब है कि हमने जो डायरेक्शन एज्यूम किया था वो सही है। तो हमने आरबी का डायरेक्शन कौन सा एज्यूम किया है, बीम बीसी में। बीम बीसी में यहाँ पर बीम बीसी मतलब ये हो गया। आरबी का डायरेक्शन कौन सा एज्यूम किया है, अपवर्ड, तो यहाँ पर हमें कौन सा एरो दिखाना होगा, अपवर्ड एरो। तो इसीलिए
ये अपवर्ड एरो यहाँ पर, राइट। तो ये हो गया अपवर्ड एरो। तो बीम बीसी से हमने दो अननोन फाइंड आउट कर लिए, दैट इज आरबी एंड आरसी। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द बीम एबी। तो अभी बीम एबी सॉल्व करना है, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा दैट इज कंसीडर बीम एबी। तो बीम एबी अभी सॉल्व करेंगे। तो बीम एबी में अभी आप लोग बताओ, बीम एबी मतलब अभी इतना डायग्राम है ना, बीम बीसी का काम हो गया, अभी यहाँ से नीचे वाला डायग्राम। तो अभी आरबी का वैल्यू तो मिल गया है। अभी एबी में कितने अननोन बचे, टोटल 4 अननोन थे, 4 में से आरबी का वैल्यू मिल गया। आरबी का जो वैल्यू होगा बीम बीसी में एंड बीम एबी में, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, राइट। वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ द आरबी विल बी सेम एंड ओनली डायरेक्शन इज अपोजिट। वहां पर क्या होगा, सिर्फ डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। ओके, तो फिर चलो अभी पहले कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे बीम एबी में, बोलो। Summation of momentum. Question of Fy. समेशन ऑफ एफ वाई, हाँ समेशन ऑफ एफ वाई भी चलेगा, समेशन ऑफ मोमेंट लिया तो भी चलेगा। ओके, पहले समेशन ऑफ एफ वाई लेते। ओके, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0। हैंड रेज करके रखो, समेशन ऑफ एफ वाई। हाँ आतिश, आतिश बोलो तो। सर वी ए मायनस बी ए माइनस, सर टेक मी ते डायग्राम दाखव -20 हाँ मायनस आर सर एक मिनिट डायग्राम मायनस आर बी हाँ मायनस आरबी, आपण आरबीची व्हॅल्यू डायरेक्ट पुट करून टाकू है ना। 64 हाँ -64, सो -64 इज इक्वल्स टू 0। 0 हाँ तो बोलो अभी करो कैलकुलेशन, किती येतं सांगा बरं, 84 प्लस और माइनस, 84 sir. positive प्लस ना, प्लस 84 हाँ प्लस 84 ना, plus 84. 84 किलो न्यूटन। तो VA का जो वैल्यू मिल रहा है वो 84 किलो न्यूटन मिल रहा है। VA का डायरेक्शन हमने एज्यूम किया था अपवर्ड, आंसर आ रहा है पॉजिटिव, दैट मींस इट इज अपवर्ड, राइट। तो वो क्या होगा, वो अपवर्ड होगा। तो मैं यहाँ पर उसका एरो यहाँ पर दिखा देता हूँ कि भाई वो अपवर्ड है। ओके, तो VA हो गया। अभी VA हो गया, आरबी तो ऑलरेडी पता है, मतलब वर्टिकल फोर्सेस हो गए। अभी बाकी HA का वैल्यू निकालना बाकी और MA का वैल्यू निकालना बाकी। तो पहले कौन सा इक्वेशन लोगे, बोलो अभी कौन सा लेते हो। कोणतं पण घेतलं तर चालेल कोणतंही सर. घेतलं तरी चालेल, म्हणजे आपण समेशन ऑफ एपेक्स पण घेऊ शकतो किंवा समेशन ऑफ मोमेंट पण घेऊ शकतो है ना। तो पहले समेशन ऑफ एपेक्स ले लेते है ना, उसका काम खत्म कर देते। तो समेशन ऑफ एपेक्स इज इक्वल्स टू 0। तो समेशन ऑफ एपेक्स मतलब सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फोर्स सिर्फ एक ही है, HA, बाकी कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है ही नहीं। तो ऐसे लिखेंगे, एक ही अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो वो आएगा HA इज इक्वल्स टू 0, राइट। बाकी कोई है ही नहीं कैलकुलेशन में। हॉरिजॉन्टल फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। नाउ नेक्स्ट अभी एक ही इक्वेशन बचा है, दैट इज समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए। वो भी मैं यहीं पर लिखता हूँ, मतलब आपको डायग्राम भी दिखेगी, राइट। समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू 0। तो फिर अभी कौन बताता है, हैंड रेस करके रखो, मैं पूछता हूँ किसी को। हाँ पलक, छाजेड़ पलक। sir 20 हाँ into हाँ 1.5 हाँ, minus RC माइनस नहीं plus RB sorry प्लस आरबी into 3 इंटू 3 equals to 0. इक्वल्स टू 0। ओके ओके, तो पलक ने ये बताया। अभी कौन, राहुल, राहुल गोसावी, सही है क्या, राहुल बरोबर आहे का रे, पलक ने सांगितलेलं। राहुल गोसावी,
राहुलचा आवाज नाही येते. प्रीतम, प्रीतम भी नहीं है. तेजल, तेजल खैरनार. MA minus 20 into 1.5 plus RB into 2 equals to 0. परत सांगता येईल हळूहळू. MA minus 20 into 1.5 plus RB into 2. तू असं सांगितलं MA minus 20 into 1.5 plus RB into 3 is Sorry, equal sorry. to 0. Minus RB. मायनस का ताई? सर ते RB डाउनवर्ड म्हणजे हा. अँटी क्लॉकवाईज मध्ये आहे ना. एंटी क्लॉकवाइज है. ओके, ठीक है. नेक्स्ट कौन बताएगा अभी? सर तुम्ही तिथं 3 का लिहिला, मी 2 सांगितलं. 2 सांगितलं का तू? नाही नाही ओके, 3 आहे. सॉरी 3 है ना? ओके. ये भी मुझे डाउट लग रहा है. हेलो यश, यश. सर, आवाज आ रही? हाँ राहुल Yes, बोल, sir. राहुल बोल, राहुल. माइनस एम ए हाँ प्लस 20 हाँ इंटू 1.5 हाँ प्लस 96 इंटू हाँ 5.67 90 माइनस into 5.67. हाँ माइनस आर सी हाँ इंटू 11 into 11 इज, हाँ नंतर. इज इक्वल टू 0. ओके, ठीक है राहुल. हाँ मैंने किसको, यश को बोला था ना. यश Yes, sir. बोलो तो अभी क्या है ये. Minus MA हाँ plus 20 into 1.5 हाँ plus RB into हाँ 3 equal to 0. प्लस RB Into 3 into 3 equal to 0. इक्वल टू 0. हाँ मेरे ख्याल से ये अभी सही है. देखो बाकी जितने भी लोगों ने बताया वो सब मुझे गलत लगता है, मतलब गलत ही है वो, राइट. राहुल तू काय केलं? राहुल ये बोल रहा था ये 96, उसके बाद RC, मतलब बीम AB हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, बीम AB का एनालिसिस कर रहे हैं ना. तो जब आप बीम AB का एनालिसिस करते हो तो बीम BC के जो फोर्सेस है वो लेने की जरूरत नहीं है. नहीं है सर, ना? मुझे लगा ए से सी तक कैलकुलेट करना है सर. नहीं नहीं नहीं, देखो वैसे अगर आप वो फोर्सेस भी अगर आप कंसिडर करते हो और सही से अगर कैलकुलेशन करते हो तो आपका आंसर तो सेम ही आना चाहिए. लेकिन हम वो क्यों नहीं लेंगे, उसका रीजन ये है कि अगर आप बीम AB के ही फोर्सेस लोगे तो, और टोटल बीम AB से के सभी के अगर फोर्सेस लोगे तो दोनों से आंसर सेम ही आएगा. लेकिन जब आप BC के फोर्सेस उसमें कंसिडर करते हो तो आपका कैलकुलेशन बढ़ जाता है, और कैलकुलेशन अगर बढ़ गया तो फिर वो क्रिटिकल हो जाएगा, है ना. आप जितना कम कैलकुलेशन रहेगा उतना हमारा आंसर क्या है, ज्यादा सही आएगा, राइट. जितना कैलकुलेशन बढ़ेगा उतने गलती होने के चांसेस ज्यादा है. तो हम अगर बीम AB का अगर एनालिसिस कर रहे हैं तो बीम AB में आने वाले फोर्सेस ही लेने हैं, वो BC वाले फोर्सेस को छोड़ दो. हाँ उसके बाद अभी गलती ओके कहाँ सर, कहाँ ठीक. पर हुई, राइट. हाँ ओके, तो HA और VA का जो मोमेंट है पॉइंट A के अबाउट वो तो 0 ही रहेगा, बिकॉज बोथ द फोर्सेस आर पासिंग थ्रू पॉइंट A, HA एंड VA. आफ्टर दैट MA इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वो माइनस आना चाहिए था. सिर्फ अभी यश ने माइनस बताया, बाकी बहुत सारे लोगों ने उसको प्लस ही बताया. वो क्यू प्लस बताया, समझ में नहीं आया, राइट. इट इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देयरफॉर इट इज माइनस, सो माइनस MA. आफ्टर दैट दिस 20 किलो न्यूटन जो फोर्स है आपका, इट इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट पॉइंट है. ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो ये क्या आएगा, ये प्लस आएगा. बहुत सारे लोगों ने इसको माइनस बताया क्योंकि वो डाउनवर्ड जा रहा है, ऐसा उनका कहना था. डाउनवर्ड अपवर्ड ये किसके साइन कन्वेंशन है, ये समेशन ऑफ FY के साइन कन्वेंशन है. यहाँ पर हमें क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज देखना है. सो 20 किलो न्यूटन इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देयरफॉर प्लस 20 into 1.5. आफ्टर दैट दिस
RB is also rotating in clockwise direction. So therefore RB into distance जो है, डिस्टेंस कितना था, वो 3 था, तो RB into 3, तो इसलिए ये आएगा RB into 3, राइट। तो अभी आप लोग क्या करो, इसका कैलकुलेशन करो और मुझे आंसर बताओ। Sir, answer is positive 222. हाँ बोलो क्या आंसर आ रहा है। Triple two. हाँ, प्लस और माइनस, किलो न्यूटन मीटर प्लस प्लस और माइनस, 222 किलो न्यूटन मीटर। आंसर प्लस आ रहा है, मतलब कौन सा डायरेक्शन दिखाऊं मैं? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज देखो फिर से देखो, डायग्राम Anti-clockwise. देखो, अभी यहाँ पर मैंने कौन सा डायरेक्शन दिखाना चाहिए, एंटी बोलो। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। व्हाई एंटी क्लॉकवाइज कावेरी? पॉजिटिव में आया है इसलिए। हाँ, हमने डायरेक्शन एज्यूम किया था एंटी क्लॉकवाइज और आंसर आया है पॉजिटिव में। इसका ये मतलब है कि हमने जो डायरेक्शन एज्यूम किया था वो सही है, तो हमने डायरेक्शन एज्यूम किया था एंटी क्लॉकवाइज, तो इसीलिए यहाँ पर क्या दिखाना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज दिखाना चाहिए, राइट। क्लॉकवाइज कब आएगा, यहाँ पर अगर सपोज यहाँ पर आंसर अगर माइनस में आ जाता है, यहाँ पर आंसर प्लस एंड माइनस में आ रहा है, मतलब हमने कुछ तो एजम्पशन किया है। तो एजम्पशन हमारा ये था कि हमने एंटी क्लॉकवाइज एज्यूम किया था, राइट, और आंसर पॉजिटिव में आ गया, मतलब ये है कि हमने जो एजम्पशन किया है वो सही है, तो ये ऐसा प्रॉब्लम, राइट। तो ये सबको समझ आया क्या प्रॉब्लम? अभी आपको नोट्स मिल गए क्या? मैंने कुछ लोगों को मेल किया था, नोट्स मिल गई क्या सबको? नहीं। यस सर। हाँ, sir. तो मैंने कुछ लोगों को मेल किया था, आपका जो प्राइवेट ग्रुप होगा उस पर वो नोट्स डाल दो, मतलब सभी को मिल जाएगा। तो मैं जो नोट्स से पढ़ा रहा हूँ, मतलब ये वाली नोट्स, ये जो मेरे हैंड रिटन जो नोट्स है, यही मैंने मेल किए, तो ये सभी के सभी आपको मिल जाएगी, राइट। तो मेरे ख्याल से अभी यहाँ पर रुकते हैं, राइट। किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछो, नहीं तो लेफ्ट किया तो भी चलेगा। सर वो ब्लॉग से नोट कैसे डाउनलोड करे फिर? ब्लॉग नहीं, मी डायरेक्ट मेलच केला है ना, मैंने डायरेक्ट मेल किया है अभी कुछ लोगों को, वो आपके ग्रुप में डाल देंगे, तो ब्लॉग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है ना। सर एक सर, मिनट, ठीक है। नीचे की स्लाइड दिखाइए ना। क्या पलक? नीचे का जो सॉल्व किया था सर आपने वो। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, ये सर वो एमए का फिर से बताइए ना। और हाँ वो क्वेश्चन भी सर बीम वाला। हाँ, ये हाँ। यस सर। ओके। हाँ, ये एमए का फिर से बताता हूँ मैं। जब आप एमए मतलब मोमेंट एट पॉइंट ए अगर लेते हो, तो एच ए एंड वी ए के जो फोर्सेस है वो पॉइंट ए से ही पास हो रहे थे, उनका मूवमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो एच ए और वी ए का टर्म आएगा ही नहीं। उसके बाद ये एमए कैसे रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो ये क्या आएगा, माइनस, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा माइनस एमए। उसके बाद दिस 20 किलो न्यूटन इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना, ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा पॉइंट ए के अबाउट, तो इसीलिए ये क्या आएगा, प्लस, राइट। तो इसीलिए हमने लिखा प्लस 20 इंटू डिस्टेंस इज 1.5, 20 का डिस्टेंस है 1.5। आफ्टर दैट दिस आरबी इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देयरफॉर इट इज प्लस, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट हो रहा है तो प्लस आएगा, सो प्लस आरबी इंटू डिस्टेंस इज 3, तो इसीलिए आरबी इंटू 3 इज इक्वल टू 0, और फिर आपने ये कैलकुलेशन किया। ओके, यस सर, क्लियर।